Welcome to class 3 of Basic Finance where we are going to talk about emergency fund. And ये सुनते ही एकदम से वीर my buddy junior from college बोला कि मुझे पता है emergency fund कितना है. मैंने गूगल किया था. It is 6x of my expenses. तो अगर मेरी expenses 30,000 है तो उसका 6x हो गया 1,80,000. See, I know about my emergency funds. Now let's talk about equities. And then I had to tell him that actually ये 6x of your expenses का जो फंडा एंड फॉर्मूला है ना, ये हर एक पे अप्लाई नहीं होता. Yes, हर एक इंडिविजुअल के लिए ये नंबर अलग हो सकता है. किसी के लिए ये 5x हो सकता है, किसी के लिए ये 10x हो सकता है, बिकॉज हर एक के एक्सपेंसेस डिफरेंट है. एंड ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर डिपेंडेंट लोग कितने हैं आपके एक्सपेंसेस के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट है, देन ऑफ कोर्स आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, विच मीन्स आपको इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी. एंड दैट इज व्हाई इट इज सब्जेक्टिव. सो व्हाट यू नीड टू डू इज सिट विद योर फैमिली एंड अंडरस्टैंड कि हर एक फैमिली मेंबर का मंथली एक्सपेंस क्या है एंड उसके बेसिस पर ही यू आर सपोज टू कैलकुलेट योर इमरजेंसी फंड. बट फिर मैंने वीर को पूछा, डज ही एक्चुअली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द नीड ऑफ द इमरजेंसी फंड, जिसमें वो थोड़ा कंफ्यूज था. सो हेलो एवरीवन, आई एम आस्था खुराना एंड वेलकम टू ज़ीरोधा वार्सिटी वीडियोस. लेट्स टॉक अबाउट इमरजेंसी फंड्स. अगर हम नीड ऑफ इमरजेंसी फंड्स की बात करें तो मैंने वीर को याद दिलाया कि कैसे कोविड के टाइम पे उसके दोनों ग्रैंड पेरेंट्स को कोविड हो गया, जिसकी वजह से मेडिकल एक्सपेंसेस एकदम से बढ़ गए. फिर बिकॉज इट वाज कोविड, एवरीबडी वाज वर्किंग फ्रॉम होम. उसके पेरेंट्स जो दोनों वर्किंग थे, उनको वर्क फ्रॉम होम का सेटअप अरेंज करना पड़ा. एंड वीर को भी अपने टाइम पास के लिए OTT की सब्सक्रिप्शंस लेनी पड़ी. तो उस चक्कर में घर का जो सारा बजट था वो हिल गया, बिकॉज एकदम से इतने सारे एक्सपेंसेस आए. इसी वजह से हमें इमरजेंसी फंड की जरूरत होती है. लाइफ में कौन सी कंटिंजेंसी कब आएगी वो आपको नहीं पता, बट यू कैन प्लान फॉर दोज कंटिंजेंसीज एंड दैट इज व्हाई यू नीड द इमरजेंसी फंड. बट द क्वेश्चन इज हाउ टू एक्यूमुलेट दिस इमरजेंसी फंड. तो इसको करने के दो तरीके हैं. सबसे पहला तो या तो आप सबसे पहले अपने इमरजेंसी फंड को क्रिएट करें, यानी कि जो पैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए धीरे धीरे डालने वाले थे वो सबसे पहले आप अपने इमरजेंसी फंड में डालें. इमरजेंसी फंड को पूरा प्रिपेयर करें एंड उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करें. लेकिन दूसरा तरीका ये भी है जहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स एंड इमरजेंसी फंड्स को दोनों को एक साथ ही प्रिपेयर कर सकते हो. यानी कि जितने पैसे आप अपनी सेविंग्स के लिए अलग से रख रहे हो, उसमें से आधे पैसे आपने सेविंग्स में डाल दिए एंड बाकी क्या आपने इमरजेंसी फंड में डाल लिए. अब आपके लिए कौन सा मेथड कंफर्टेबल होगा, दैट यू नीड टू डिसाइड ऑन योर ओन सेल्फ. बट आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपकी प्रायोरिटी इमरजेंसी फंड होनी चाहिए. सो यू नीड टू क्रिएट योर इमरजेंसी फंड क्विकली सो दैट अगर आने वाले टाइम में कोई भी कंटिंजेंसी हो, यू आर रेडी फॉर इट. बट नाउ द बिगर क्वेश्चन इज कि जब ये सारा अमाउंट एक्यूमुलेट कर लिया, इसको रखना कहाँ है. तो जब मैंने वीर से ये क्वेश्चन पूछा, वीर ने कहा आई ऑफ कोर्स नो कि इसको कहाँ रखना है, हम इसको इक्विटीज में रखेंगे क्योंकि इक्विटीज का रिटर्न काफी अच्छा है. एंड देन आई टोल्ड हिम कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी. यस, यू सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इमरजेंसी फंड में आपको वो सारे ही पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप उसको एक रिस्की इंस्ट्रूमेंट में नहीं डाल सकते. यू नीड टू कीप इट इन सेफ इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे बैंक FDs हो सकती हैं, या फिर सेविंग्स अकाउंट भी हो सकता है, या फिर लिक्विड फंड्स हो सकते हैं. सो यू नीड टू इंश्योर कि आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे एंड दैट इज व्हाई यू डू नॉट इन्वेस्ट इन रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स लाइक इक्विटी. तो फिर वीर का ये क्वेश्चन आया, विच वॉज एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन, कि अगर मैंने FD में अपने पैसे डाल दिए इमरजेंसी फंड के, तो FD तो मैच्योर होगी नहीं, और अगर मुझे पैसों की जरूरत हुई तो. एंड देन आई टोल्ड हिम कि FDs भी डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड्स में आती है, जैसे 1 month, 45 days, 6 months, 90 days, 1 year एक्सेट्रा. तो हो सकता है कोई जो भी FD हो वो उस टाइम पे मैच्योर हो रही हो, लेकिन अगर उस टाइम पे वो FD मैच्योर नहीं भी हो रही, तो हम अपने आधे पैसे FD में एंड आधे पैसे लिक्विड फंड में डाल सकते हैं. देन ही आज के लिक्विड फंड में पैसे उसी दिन मिल जाते हैं. तो लिक्विड फंड में पैसे आपको T+1 यानी कि जिस दिन ट्रांजैक्शन की है उसके अगले दिन मिलता है, तो वो एक दिन बाद मिलता है. एंड देन वी वाज लाइक, व्हाट इफ मुझे पैसे उसी दिन चाहिए, तो उस दिन एक्चुअली आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो. क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से यू कैन इमीडिएटली पे ऑफ वॉट एवर द इमरजेंसी इज, एंड बाद में जब आपकी FD मैच्योर होगी या फिर आपका लिक्विड फंड का अमाउंट आ जाएगा, तब आप अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को रीपे कर सकते हो. सी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने लिए जो भी इमरजेंसी फंड का कॉर्पस है वो सेविंग्स अकाउंट में रखा है, बिकॉज मुझे सेविंग्स अकाउंट में रखने पर एक कंफर्ट मिलता है. सो आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है आप अपने इमरजेंसी फंड को वहीं पार्क करें.
नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड कि इमरजेंसी फंड आपके लिए जरूरी क्यों है, उसके लिए अमाउंट को कैसे अक्यूमुलेट करें और कहाँ पार्क करें, ये 2 मिस्टेक्स नहीं करनी है। सबसे पहला तो आप मान लो आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट किया है 8 लाख का एंड उसमें से आपके 5 लाख यूज हो गए। सो डू नॉट फॉरगेट टू रीबिल्ड दिस इमरजेंसी फंड। आपको फिर से इस इमरजेंसी फंड को वापस 8 लाख का बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए लेजी नहीं होना। एंड दूसरा पॉइंट ये है, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे पास 8 लाख है तो मैं थोड़े लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस कर लेता हूँ, जैसे कि रॉयल एनफील्ड की बाइक खरीदना या फिर डाइसन का न्यू हेयर ड्रायर खरीदना, तो ये गलती भी नहीं करनी। इमरजेंसी फंड हमारी उन कंटिजेंसीज के लिए होगा जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं हैं, तो हमारे लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस इसमें कवर नहीं होते। रिमेंबर, इमरजेंसी फंड आपके लिए कोई इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है जहां पर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न अर्न करना है। यू नीड टू कीप योर मनी सेफ। अगर आप पे उसको कोई रिटर्न नहीं भी मिल रहा है देन ऑल्सो दैट इज फाइन, क्योंकि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अलग इंस्ट्रूमेंट्स में करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इमरजेंसी फंड। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट इंश्योरेंस। आई नो हम अभी भी इक्विटीज के बारे में बात नहीं करेंगे एंड ये मैंने वीर को भी नहीं बताया, बट इवेंचुअली वी विल टॉक अबाउट इक्विटीज। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।